नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में अगले 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। तो वहीं कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर खास अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है और साथ ही यहां पर वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार में अगले 3 दिन 18, 19 और 20 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कि सिर्फ 12,000 वोट और मिलते तो बिहार में राजद की सरकार होती। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी अरुण कुमार के पक्ष में असरजगंज में नुक्कड़ सभा की है और इस दौरान छोटी कोरियन गांव में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जबरदस्ती हमारे प्रत्याशियों को हर जगह हराकर बिहार में सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोट ज्यादा मिलते तो आज तेजस्वी यादव की सरकार होती। और साथ ही कहा गया कि बिहार में उपचुनाव होने वाला है और अगर दोनों सीट राजद जीत जाती है तो अब भी तेजस्वी सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में घोटाला युद्ध स्तर पर हुआ है, 33 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है और जिला एवं प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है और किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है और बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, देश निजीकरण की ओर जा रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है। कश्मीर में 2 और बिहारियों की हो गई हत्या। आतंकियों ने 3 को मारी गोली और एक अन्य की हालत है गंभीर। जी हां, बड़ी खबर है कि कश्मीर में आतंकियों ने कल फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के वामपोस इलाके में बिहार के 2 लोगों की हत्या कर दी है और आतंकियों ने 3 लोगों को गोली मारी है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि गोली लगने से घायल तीसरे आदमी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने जिन्हें गोली मारी है वे सब बिहार के रहने वाले हैं और अनंतनाग में मजदूरी करते थे। साथ ही आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि शनिवार को आतंकियों ने बिहार के हॉकर और उत्तर प्रदेश के कारपेंटर को गोली मारकर हत्या कर दी थी और आतंकियों की गोली से मारे गए व्यक्ति की पहचान अरविंद कुमार शाह था, जो कि बिहार के बांका जिले के रहने वाला था और अरविंद कुमार शाह श्रीनगर में गोलगप्पे बेचता था। तो वहीं शनिवार को ही आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी और सगीर यूपी का रहने वाला था और कश्मीर में कारपेंटर का काम करता था। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि आतंकी हमले में 2 बिहारियों के मारे जाने पर अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बिहार में रोजगार रहती तो दूसरे प्रदेश में लोग पलायन नहीं करते। तो वहीं आतंकियों द्वारा 2 निर्दोष बिहारियों के मारे जाने की घटना पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस घटना की जानकारी हुई होगी और आज फिर बिहार के 2 मजदूरों को जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। कल फिर एक श्रमिक की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी और इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की भी हत्या की जा चुकी है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन सभी बिहारवासियों की नृशंस हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहारवासियों को हर वर्ष पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन राक्षसी हत्याओं के लिए परिस्थिति
उत्पन्न करने और श्रमिकों को रोजी रोटी के लिए घर से दूर बसने के लिए आपकी सरकार को पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही सभी परिवारों के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा करके अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए। आतंकियों द्वारा मारे गए इन निर्दोष बिहारवासियों की मौत के जिम्मेवार आप और आपकी डबल इंजन वाली मोदी सरकार है। तो इधर अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में बिहार के जिन 2 मजदूरों की मौत हो गई है और जिनके नाम राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव है, उनकी हत्या पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और मुख्यमंत्री ने राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख सहायता देने की घोषणा की है। तो वही मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले में घायल चुनचुन ऋषिदेव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो इधर ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर कर दिया बड़ा हमला और कहा कि जो 9वां पास है उसको कुछ मालूम है कि रोजगार कैसे मिलता है। जी हां, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई है और दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैंपेन की तैयारी चल रही है। और इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि 9वीं पास तेजस्वी यादव को उसको कुछ मालूम है कि रोजगार कैसे मिलता है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार के मामले में पिछले 15-16 सालों में रिकॉर्ड कायम किया है। बीपीएससी, बीपीएसएससी, दारोगा और सिपाही भर्ती में कितने लोगों को नौकरी दी गई है। तेजस्वी अपना इतिहास देख लें कि 15-16 सालों में उनके माता पिता के शासन में उन्होंने क्या काम किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप, कहा कि 2 विधायकों की इलाज के अभाव में हो गई मौत, तो अब किस मुंह से वोट मांगेगा जदयू। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को मतों की गिनती होगी और इसके लिए राजद और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दरअसल दोनों सीटों पर जदयू के विधायकों के निधन हो जाने की वजह से उपचुनाव होने वाले हैं। तो अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी और तारापुर के एमएलए मेवालाल चौधरी की मौत इलाज के अभाव में हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, तो ऐसे में नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 वर्षों के सीएम बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में भी बिहार देश में सबसे फिसड्डी है, तो अब नीतीश जी किस मुंह से उपचुनाव में वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और कुशेश्वर स्थान और तारापुर का दौरा करने के बाद रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में जनता की जीत होने वाली है और जन विरोधी सरकार हार जाएगी। अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए टीईटी होगा जरूरी, लागू होगी नई व्यवस्था। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के अब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य किया जाएगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था लागू की जाएगी और इसके जरिए ही किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का सिलेक्शन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है और बिहार में भी इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। सुरक्षित यात्रा को लेकर हुई एक बड़ी पहल। अब खराब आंख वाले ड्राइवर नहीं चला पाएंगे गाड़ी, होगी आंखों की नियमित जांच। जी हां, लोगों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। अब व्यावसायिक वाहन चालकों को नियमित रूप से आंख की जांच होगी और जल्द ही इस बाबत परिवहन विभाग आदेश भी जारी करेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रक ड्राइवरों की आंख की जांच की गई थी और इसमें काफी संख्या में ड्राइवरों की आंख की रोशनी में गड़बड़ी पाई गई थी। तो इसे देखते हुए अब परिवहन विभाग ने जिला स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइवरों की आंख जांच कराने का भी निर्णय लिया है। तो अब जांच में जो भी ड्राइवर नेत्र दोष से परेशान होंगे, जिनकी आंख की रोशनी में गड़बड़ी पाई जाएगी, उनको गाड़ी चलाने से रोका जाएगा।
बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब दीपावली पर मुफ्त में कचरा उठाएगा नगर निगम। बस करना होगा सिर्फ एक कॉल। जी हां, दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ के लिए नगर निगम ने सफाई की विशेष योजना बनाई है और दीपावली में निकलने वाले सूखे कचरे को नगर निगम विशेष रूप से लोगों के घर वाहन भेजकर उठाएगा और जिनके घर से अधिक मात्रा में कूड़ा निकलने की संभावना होगी वैसे लोग इस सुविधा का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं और इसके लिए बस आपको निगम के संबंधित अंचल के सिटी मैनेजर को कॉल करके सूचना देनी होगी। दरअसल दीपावली को लेकर घरों की सफाई अब शुरू हो जाएगी और साल भर का कचरा और अन्य उपयोगी सामान घर से बड़ी मात्रा में निकलता है और इसको लेकर घर वाले भी परेशान होते हैं और सड़कों पर भी कूड़ा डाल देते हैं। तो इस दीपावली पर लोग अपने घरों से निकलने वाले कचरे को सड़क पर अब नहीं फेंकेंगे, इसलिए नगर निगम ने यह पहल की है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी 345 शिक्षकों की बहाली, मिलेंगे 2000 स्थायी टीचर। जी हां, राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। जनवरी तक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 2000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है और इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतिम दौर में है। चयनित शिक्षकों की सूची मिलने के बाद खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जाएगी और जनवरी तक कॉलेजों में सभी शिक्षक योगदान कर लेंगे। बिहार में चौकीदारों से छीन जाएगी कुछ खास जिम्मेदारी। 10 दिनों के अंदर हर थाने में बढ़ेगी महिला स्टाफ की संख्या। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के कई पुलिस थानों में नियमों के विपरीत चौकीदारों को मुंशी की जवाबदेही दे दी गई है और इस तरह का मामला संज्ञान में आने के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई है और मुख्यालय ने समीक्षा के दौरान पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि थाने में चौकीदारों को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए और इसकी जगह सिपाही को मुंशी का काम दिया जाए। इसमें भी सिपाही यानी कि कांस्टेबल को कम से कम 10 साल का अनुभव जरूर होना चाहिए और कहा है कि मुंशी का काम अहम है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने वरीय अधिकारियों को इसकी समीक्षा करने को भी कहा है और इसके बाद थाने से इसकी जुड़ी रिपोर्ट भी मांगी गई है और इसके बाद बड़े स्तर पर थानों में अनुभवी सिपाहियों को इसकी कमान मिल सकती है। और इसके साथ ही गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को राज्य के थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।